अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो 2024 स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग बताएं कैसा गुजर रहा है, क्या क्या किया आप लोगों ने। बस मैं यहाँ पे थोड़ा घर की क्लीनिंग और कुछ चीज़ें स्टोर करके रख रही थी। तो यहाँ पे मुझे अम्मी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि अपने घर में तो हम अम्मी को दे देते हैं ना इस तरह की चीज़ें, और बल्कि करनी नहीं पड़ती थी। तो मैंने कहा, मैं सोच रही थी अम्मी होती तो मैं उनको कहती कि ये लें छील दें, चले मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही काम ये कर रही थी, तो मेरे छुरी भी लग गई और खून ऐसा निकला कि वो तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लगा कि बस ऐसे ही लगी होगी थोड़ी सी, तो लेकिन फिर मुझे बैंडेज करना ही पड़ी। खैर ये सब तो चलता रहता है। तो उसके बाद आज मैंने सोचा था कि मैं ना सारे पेस्ट वगैरह जो है बना के रख लूँगी। तो यूजुअली तो मैं लेके ही आती हूँ पेस्ट बना बनाया, तो इस बार मुझे एवं कीड़ा चढ़ा कि मैंने ख़ुद अपना बनाना है, घर में पेस्ट बना के रखना है। तो बस इसमें मैंने कुछ ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने से ये होता है कि ना उसका कलर मेंटेन रहता है, ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद कुछ मसाले मेरे पास काफ़ी अरसे से पड़े हुए थे साबित, तो मैंने सोचा चलें उनको भी थोड़ा रोस्ट करके, तो मैं उनको भी ग्राइंड वगैरह करके पाउडर बना के रख लेती हूँ। तो आप लोग सुनाएं किस तरह आप लोगों का मंथ कैसे गुजरे हैं, और साल का शुरुआत कैसे हो रही है, क्या क्या किया आप लोगों ने, और साल के अख्ताम पे आप लोगों ने क्या काम किए, और शुरुआत में आपने अपने गोल्स लिखे हैं नहीं लिखे। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो मेरा 2023 गुजरा है उसमें जो जो अच्छी ब्लेसिंग्स थी जो मेरी ज़िंदगी में आई, मैंने वो सारी एक बार मेमोराइज़ की अपने हस्बैंड के साथ बैठ के, और ताकि उनको भी पता चले। फिर उसके बाद 2024 के जो गोल्स और प्लान्स हैं वो मैंने सारे डायरी में राइट डाउन किए हैं। तो ताकि आपके हाथ से जो चीज़ निकल जाती है ना, तो वो वाकई आपको याद रहती है और बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है इस चीज़ से आपकी पर्सनालिटी में। तो बस उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा आतिशबाज़ी, इतनी ज़्यादा, इतने फायरवर्क्स हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हालांकि मेरा घर सेंट्रल लंदन से काफ़ी फ़ासले पे है, इतना भी नहीं लेकिन काफ़ी फ़ासले पे है, लेकिन यहाँ तक वहाँ की जो है ना फायरवर्क नज़र आ रहा था। ये शायद लोग अपने घरों के बाहर भी कर रहे थे। तो मेरी जो है किचन की विंडो वहीं से आप लोग देख भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अच्छा, तो ये मेरे पास ना थोड़ा सा चिकन बचा हुआ सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलें इसका पास्ता बना लेते हैं। तो उसी को ही बस मैंने उसी मसाले के अंदर, चिकन के अंदर ही मैंने ऑरिगेनो और सॉल्ट एंड पेपर डाल के तो मैंने पास्ता बना लिया था, और बहुत टेस्टी बना था। अच्छा, उसके बाद ये ना मुझे ये वॉल डिकोर करनी थी काफ़ी अरसे से। तो मैं पाकिस्तान गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, जिनमें से एक ये भी लेके आई थी मैं, फैमिली ट्री। तो अच्छा, मुझे ना कुरान पाक की कुछ आयत बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरा काफ़ी अरसे से सोच रही थी उनको मैंने अपने घर के वॉल पे फ्रेम करके लगवाना है। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस ये मैंने प्रिंट करवा के तो ऑलरेडी रखी हुई थी। सबसे फेवरेट आयत थी ना जो मेरी, तो मैंने उनको यहाँ इस वॉल में लगा लिया, और इतना प्यारा लग रहा था, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है फ्राइडे था। तो घर में काफ़ी मैंने मशीन वगैरह लगाई थी, काफ़ी बिल्कुल मैसी हुआ पड़ा था घर। तो हस्बैंड भी घर थे लकीली, तो फिर हम दोनों मिलके काम अच्छा कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनको भी घर में ना इस तरह सेटिंग वगैरह का काफ़ी चीज़ों का शौक़ है, तो वो भी जब भी मैं काम करने लगती हूँ मेरे साथ खुद ही करने लग जाते हैं। तो बस इस तरह से मैंने सारे अपने कपड़े समेटे, सफाई वगैरह की, और अच्छे से सारी डीप क्लीनिंग जो मैं करती हूँ वो मैंने की वीकली। तो बस काफ़ी चीज़ें मैं पाकिस्तान से भी लेके आई थी। तो बस बेड शीट्स वगैरह, और उसके बाद जो है बेड शीट स्टोरेज, काफ़ी चीज़ें थी जो आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाऊंगी। ये वाला स्टोरेज भी मैं वहीं से लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे यूके में घर बहुत छोटे होते हैं, जगह ही नहीं होती रखने के लिए। तो बेटर है कि आप इसी तरह के स्टोरेज बॉक्स लें, और उसी में ये डाल के इस तरह की चीज़ें आप अपने बेड के नीचे भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने बस सफाई वगैरह की, और बस, और आप लोग सुनाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके क्या क्या गोल्स हैं 2024 के। वैसे तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं किया सेलिब्रेट करने को या कुछ भी इस तरह का,
क्योंकि हमारा गज़ा, हमारा फ़लस्तीन, बहन भाई इतने दुख में हैं, बस वही ज़हन से नहीं निकलते, वही हमेशा। बस मैं तो 5 टाइम्स प्रेयर में उन्हीं को ही याद करती हूँ, हर नमाज में उनके लिए दुआ करती हूँ, और इतनी दुआ करती हूँ, दुआ करके इंस्टाग्राम खोल के बैठती हूँ तो कोई भी नहीं, मतलब वही हालात चल रहे हैं, वही सब कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे एक कहीं उम्मीद भी है कि 2024 में इंशाल्लाह हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारा फ़लस्तीन हमें मिल जाएगा। मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे अल्लाह पे बहुत उम्मीद है, बहुत भरोसा है, क्योंकि एक हद होती है ना, ज़्यादती की भी, जुल्म की भी इंतहा होती है, तो उसने ख़त्म होना ही होना होता है, तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी ज़मीन हमें वापस मिल जाएगी। फ़लस्तीन के लोगों के लिए आप प्लीज़ बहुत दुआ किया करें, आप जितना कर सकते हैं बायकॉट करें, और लोगों को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें कि हाँ भाई तुम नहीं बायकॉट कर रहे, तुम नहीं ऐसे कर रहे, तुम नहीं ऐसे कर रहे। आप अपने हिस्से का हक़ अदा करते रहें, और लोगों से तनकीद करने की बजाय बल्कि उनको 1-2 बार कह देना आपका हक़ है, आपका फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद लड़ना झगड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हमें ऑलरेडी हमें लड़वाना चाहते हैं, काफिरों की तो है ही ये पॉलिटिक्स, यही है उनका, तो मकसद ही यही है कि हमें लड़वाना है। तो लेकिन हमने लड़ना नहीं है, हमने समझना है चीज़ों को, और हमने उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए बायकॉट करना है। बायकॉट बहुत ज़रूरी है, और मानती हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे बहुत मुश्किल है बायकॉट करना, लाइक फ़ेसबुक, सोशल मीडिया। चलें खैर, दुआ करेंगे। और फिर उसके बाद 31 दिसंबर को हम बाहर आए थे खाना वगैरह खाने के लिए, खाना वगैरह खाया, और उसके बाद हम लोगों ने चाय पी चाय वाला के पास, और बस फिर मैं घर आई तो ये सीन थे कुछ इस तरह के। 12:01 पे सॉरी, तो बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ये बहुत दूर से मैंने शूट किया है। तो बाकी आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।